मैंने आग्रह किया है जो दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहेंगे समस्त मिथिला वासियों के तरफ से। मिथिला वासियों को हवाई सेवा देने का काम किया है। कुछ ठीक है, ठीक रहेगा और ठीक था भी। जिला के प्रशासन काफ़ी एक्टिव हैं। कल परसों में वो जाकर के सारा समस्या से भी अवगत हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिस तरह से बिहार में हालिया राजनीतिक घटना घटी है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के दरभंगा से भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से वर्तमान में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन में खींचातान कहा जा रहा है, कि जिस तरह से महागठबंधन से की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है सर कि जेडीयू और एनडीए के बीच में और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप क्या मानते हैं, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा और ठीक था भी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास के लिए जाने जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री दिन रात एक करके लगे हुए हैं बिहार के लिए। और कहीं भाजपा जदयू में कहीं कोई बात नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है। ये महागठबंधन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। वो तो मुख्यमंत्री के लिए लोलुप्त थे, वो नहीं हो पाए, तो अनाप शनाप बयान उनके नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से विस्तार करते हुए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के अलावा अब दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये बिहार दरभंगा वासियों के लिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहेंगे समस्त मिथिला वासियों के तरफ से, जिन्होंने उड़ान योजना के तहत दरभंगा को शामिल करके और मिथिला वासियों को हवाई सेवा देने का काम किया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम बधाई देंगे जिन्होंने सहयोग दिया है। और माननीय श्री हरदीप सिंह जी पुरी को हम हृदय से अभिनंदन करेंगे जिन्होंने 8 नवंबर से मिथिला वासियों के लिए दरभंगा बेंगलुरु, दरभंगा मुंबई, दरभंगा दिल्ली और इस जनवरी माह में दरभंगा से पुणे, दरभंगा से हैदराबाद, दरभंगा से अहमदाबाद देने का जो हवाई सेवा जो दिए हैं, इसके लिए हम अपने भारत की सरकार को अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। और आने वाला जो समय है, जो तकनीकी वहाँ पर प्रॉब्लम उठी है, उसके लिए मैंने भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से भी मिल करके सारा विषय को रखा है। रक्षा मंत्रालय को वहाँ पर एनओसी देना है, वहाँ लाइटिंग की कुछ समस्याएं आ रही है, वहाँ पर 31 एकड़ भूमि का जो रजिस्ट्रीकरण हस्तांतरण करना है रक्षा मंत्रालय को, सबके लिए हमने मिला है, वो भी समस्या सॉल्व होने जा रहा है। माननीय श्री हरदीप सिंह जी पुरी जी से मैंने आग्रह किया है जो दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, क्योंकि कम समय में अभी देश में जो उड़ान योजना के तहत जो चल रही है हवाई सेवा दी है, उसमें दरभंगा नंबर 1 पर जा रही है। इसलिए दरभंगा में तो हम चाहेंगे जो हमने आग्रह किया है माननीय मंत्री जी से, जो देश के सभी राज्यों से आप दरभंगा को जोड़ें और वहाँ पर जो दोहरी जो कालीकरण का रनवे का काम में विलम्ब आ रहा है, उसको भी अविलंब 2 परत अभी कालीकरण का काम वहाँ बाकी है, 2 परत में उससे भी हम अवगत करवाने का काम किया है। वहाँ पर कुछ नील गाय का प्रॉब्लम चल रही है, बाउंड्री वॉल की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग छोटा है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो सारे विषयों से मैंने माननीय श्री हरदीप सिंह जी पुरी को अवगत कराने का काम किया है। और हमको लगता है जिला के प्रशासन काफ़ी एक्टिव हैं और वो लगे हुए हैं। कल परसों में वो जाकर के सारा समस्या से भी अवगत हुए हैं और निदान के लिए लोग लग गए हैं प्रशासन के लोग। और बहुत जल्द दरभंगा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के आपके सामने में आने वाला है। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइसजेट के अलावा क्या कोई दूसरा एयरलाइंस भी सर्विस देने जा रही है? अब उसमें माननीय मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है और चूंकि अभी निर्माणाधीन है तो उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन सारे लोग, सारे कंपनी के लोग दरभंगा जाने के लिए आतुर हैं और बहुत जल्द
वहाँ से जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, हम तो कहते हैं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में था, मिथिलावासी हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करे, तो निश्चित रूप से अभी वहाँ वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। टिकट थोड़ा महंगा है ज़्यादा। आने वाला समय में सब सॉल्व हो जाएगा, सब हल हो जाएगा। एयर इंडिया भी सर्विस देगी। निश्चित सब जितने कंपनियां हैं सब जाएंगी। सर एक सवाल ये है कि बिहार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को हम कहते हैं नव भारत के विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री जी साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हो ही नहीं सकते, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया अपने कार्यशैली से। एक तरफ अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए भी गैस देने का काम किए हैं, घर देने का काम किए हैं, बिजली देने का काम किए हैं, शौचालय देने का काम किए हैं, किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया भेजने का काम किए हैं, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कार्ड देने का काम किए हैं, और वही आज कोरोना महामारी में 5 किलो अन्न और 1 किलो दाल, और यदि जनधन अकाउंट नहीं आज रहता तो क्या प्रॉब्लम होती आप सोच सकते हैं। सबके अकाउंट में यदि यहाँ से 500 गया तो 500 पहुँचा। और वैक्सीन के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास हुआ है, पूरे दुनिया ने सराहना की है। यहाँ के कुछ विपक्षी दलों के लोगों को पच नहीं पा रहा है, लेकिन हम कहेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री पर वैसे ही पूरे देश का भरोसा है। और वैक्सीन की जहाँ तक सवाल है तो उसके लिए तो हम बधाई देना चाहेंगे अपने वैज्ञानिकों को भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी को, जो कम समय में उन्होंने जो काम करके दिखाया है उसके लिए स्वागत योग्य है। साफ तौर से गोपाल जी ठाकुर जी का कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है बहुत जल्द उसका निदान हो जाएगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए। मैंने आग्रह किया है जो दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहेंगे समस्त मिथिला वासियों के तरफ से। मिथिला वासियों को हवाई सेवा देने का काम किया है, कुछ ठीक है, ठीक रहेगा और ठीक था भी। जिला के प्रशासन काफ़ी एक्टिव हैं। कल परसों में वो जाकर के सारा समस्या से भी अवगत हुए हैं।